ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਝੇ ਤੇ ਬਟਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਗੈਂਗ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀਪਕ ਹਲੋੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ बैंक विच डकैतियां कर रहे सन, इन्हां नूं रंगे हत्थी गिरफ्तार किया गया। जैसे आप सभी को मालूम है, पिछले 2-2.5 महीने में जो बॉर्डर एरिया के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तरन तारण, अमृतसर रूरल, अमृतसर सिटी एंड बटाला, इनमें कुछ व्हीकल स्नैचिंग प्लस बैंक डकैती की वारदात कंटिन्यूस हुई है, एक के बाद एक। तो ये कुछ दो वारदात तरन तारण में हुई हैं, 5 अमृतसर रूरल में हुई है, जिसमें एक अटेम्प्ट था, एक बटाला में हुई है। तो 18 तारीख के बाद जब मैंने ज्वाइन किया था तो वी आर वर्किंग ऑन द लीड्स कि कौन हो सकते हैं। तो 16 तारीख को हमने एक जो हमारे टेक्निकल सेल और टेक्निकल इनपुट्स के बेसिस पे राकेश कुमार विक्की अरेस्ट किया था 16 तारीख को। फर्दर उसके बेसिस पर हमने कल मॉर्निंग में तरन तारण से 2 अक्यूज और अरेस्ट किए, और उनके अरेस्ट के बाद कल हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ये गैंग जो ऑपरेट कर रहा है इस एरिया में, उन्होंने कल भी वारदात करनी है जंडियाला एरिया में, तो वहाँ इकट्ठे होना था। तो वहाँ हमने ट्रैप लगाया और हमारी टीम्स से ये इंचार्ज, पीओ स्टाफ, SHO टाटीविंड और भी टीम्स हमने लगाई हुई थी। तो वहाँ हमारा आमना सामना हुआ, इनफैक्ट एनकाउंटर भी हुआ। तो वहाँ पर 3 और इसमें जो मास्टरमाइंड थे, इनके कुलविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह और काजल, ये अरेस्ट हुए। तो टोटली एक गैंग 8 मेंबर का गैंग है ये, और ये कंटिन्यूसली वारदात कर रहे हैं अपने बॉर्डर एरिया में। अरेस्ट होने के बाद इनसे रिकवरी भी हुई है। जो तरन तारण में रिसेंटली 19 तारीख को इलेक्शन से एक दिन पहले जो वारदात हुई थी, वो भी ट्रेस हो गई है। उसमें अराउंड हमें 28 लाख रुपए इनसे मिले हैं, 4 पिस्टल मिली है, और जो अलग अलग बैंक गार्डों से इन्होंने जो राइफल्स लूटी थी, उसमें हमने 5 रिकवर कर ली है। इसके अलावा जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मोस्टली इनका मतलब सभी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, किसी ना किसी पर्चे हैं। कुलविंदर सिंह पर 11 पर्चे हैं पुराने, 4 गुरप्रीत पर हैं, और जो मेन इनके एसोसिएट काजल, मतलब ये भी काफ़ी शातिर है, और इसी की शय पर सारा ये चल रही थी जो डकैती हो रही थी। काजल जो किंगपिन है मेन, काजल, गुरप्रीत और कुलविंदर, ये तीनों मास्टरमाइंड हैं। इसकी एक कितनी काजल लड़की? हाँ, काजल लड़की, अराउंड 30 ईयर्स। सर, ये एक बलकरा में भी हुआ था बैंक डकैती, आपके साथ खड़े, ये भी इन्होंने की? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। 18 तारीख के बाद हमारे 4 डकैती हुई, 1 अटेम्प्ट हुई थी, वो 5 ये गैंग ने की। ये बैंकिंग को क्यों निशाना बनाते थे, और कोई और यूज जा सकती है? एक्चुअली बैंक्स में मोस्टली तो दिमाग में इनका ये था कि पैसा ज़्यादा मिल जाना, और जो इनका मोडस ऑपरेंडी यही था कि रैंडमली कोई बैंक सेलेक्ट कर लेते, जहाँ भी गार्ड अलर्ट नहीं होता या पुलिस का मतलब वहाँ पर अगर गश्त नहीं है तो उसको सेलेक्ट कर लेते थे। तो मतलब पहले रेकी करते थे, वो मैं वही बता रहा हूँ ना, जैसे अगर गार्ड अलर्ट नहीं है, सपोज कोई बाहर चला गया, गार्ड नहीं है वहाँ पर, दे विल टारगेट दैट। इनिशियली 1-2 घंटा रेकी करते थे, मोस्टली 3 बजे के बाद ही वारदात करते थे, जब बैंक्स में रश भी कम होता था। ये कब से सर ये क्राइम कर रहे हैं ये लोग? क्रिमिनल बैकग्राउंड तो काफ़ी पुराना है। कुलविंदर, गुरप्रीत पे मैं बताइए 11 पर्चे, एक पर 4 पर्चे हैं। पहले भी इस तरह की वारदातें कर चुके हैं, ड्रग्स की भी पर्चे इनके ऊपर। लेकिन जो बैंक डकैती का तो पिछले 2-2.5 महीने से पूरे बॉर्डर एरिया में कर ही रहे। और भी कुछ है पुलिस को इन्फॉर्मेशन क्या, जैसे कई इन्होंने ATM भी कई जगह से गाड़ी लगाई और? हाँ, इन्होंने 2 गाड़ी स्नैच की हैं, एक कत्थू नंगल से की थी, एक सिटी अमृतसर कमिश्नरेट से की थी। तो एक I-20 जो रिकवर हुई, एक तो हमारी मतलब कत्थू नंगल की स्नैच की हुई। सर, टोटल लूट कितने लाख की हुई है जिसमें? टोटल अभी वो कैलकुलेट कर रहे हैं। कल जैसे हमारा 28 लाख तो अराउंड हमने रिकवर कर लिया है। इसके अलावा इन्होंने मतलब इनके शौक भी बड़े मतलब वो हैं कि ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, ज्वेलरी खरीदनी है। तो वो टोटल हम कैलकुलेट करेंगे जो बैंक से एग्जैक्टली कितना अमाउंट लूट हुआ है और जो उनकी रिकवरी और जो उन्हें खर्चे किए उसके बाद ही कैलकुलेट हो जाएगा। तो एटलीस्ट 50-60 लाख से तो ऊपर होगा ही कम से कम। काजल की बैकग्राउंड क्या है?
काजल थोड़ा सा मतलब घर से मतलब घर वालों से मतलब उसका बनती नहीं, तो घर से निकली हुई है और ड्रग एडिक्ट है। और जो भी लूट होती थी मतलब वो अपने जो ड्रग्स लेने में ही काफ़ी इनका खर्चा निकल जाता था। डेली का 10-12 हज़ार रुपये ड्रग्स पे ही खर्चा करते थे। चार। तो ये कितनी पढ़ी लिखी कितनी है सर? चेक कर रहे हैं, देखते हैं, बता देते हैं। तो हाई फाई रहते थे? हाई फाई रहते थे होटलों में। होटल्स में रहते थे, मॉल्स में मतलब कपड़े खरीदने, अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीदने, शौक तो यही थे इनके, और यही इनका पर्पस था कि लूट करो और मैक्सिमम खर्चा करो। सर उन्होंने ये बताया कि इस काम में इसीलिए क्रिमिनल इसीलिए बने क्योंकि इजी मनी है। और इजी मनी मैं आपको ही बता रहा हूँ, मतलब अपने एक तो ड्रग्स का इनका एडिक्शन था, सेकंड जो उनके खर्चे थे तो ड्रग्स कहाँ से लेते थे? ये इस पे भी वो कुछ काम कर रही है? कर रहे हैं, इन्वेस्टेड कर रहे हैं फर्दर। तो काजल के दर्शन हो जाएंगे आज? हाँ, उनका रिमांड हमने लिया है आपको। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਪਕ ਖਿਲੋਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੈਵਿਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੀਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੁੱਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਜੀਠਾ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਰਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਤ ਲੱਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। 28 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਔਰ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਅਗਰ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਕ ਖਿਲੋਰੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਕੈਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾਵਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਔਰ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਸ਼ੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਖੀਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ MP ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।